हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास 8 सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 गणित का आज दोस्तों पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा क्या होता है और एवं महत्तम समापवर्त यानी मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे समापवर्तक। तो दोस्तों समापवर्तक क्या होता है, आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वह संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे उसे उस संख्या का समापवर्तक कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों दो दो हम लेते हैं, दो किससे कटेगा दोस्तों? दो एक तो अपने से एक से कटेगा और खुद से कटेगा, और दो किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, इसका समापवर्तक। एक और दो इसका क्या हो जाएगी, समापवर्तक, क्योंकि दो किससे किससे कटेगी यानी दो का भाग किससे किससे जा रहा है, दो एक से विभाजित हो रहा है और दो से विभाजित हो रहा है और किसी से नहीं विभाजित। तो ये क्या हो जाएगी, इसका समापवर्तक हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, समापवर्तक, यानी जो से विभाजित कर दे, जो इस संख्या को विभाजित कर दे वो क्या हो जाती है, उसका समापवर्तक हो जाती है। अब आइए दोस्तों इसमें दिए गए हैं एग्जाम्पल, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब 18 दिए है, 18 में एक से तो दोस्तों सभी संख्याएं, एक तो सभी का समापवर्तक होती हैं क्योंकि एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। अब दोस्तों दो को देखते हैं, दो नौवा 18, दो से दो नौवा 18, तो 18 के हो जा रही दो, क्योंकि दो में जब 18 का भाग देंगे तो दो नौवा 18 कट जा रही कि नहीं, विभाजित हो रही कि नहीं, तो दो भी इसका समापवर्तक हो जाएगी। और 3 के पहाड़े में दोस्तों 18 आता है, 3 छंग 18, और 6 के पहाड़े में भी 18, 36 18, और 9 दूनी 18, 18 एक के 18, यानी दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगी, इसका समापवर्तक हो जाएंगी। अब इस तरह दोस्तों 12 का देखते हैं। 12 एक से तो कटेगा ही, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, समापवर्तक। इसी तरह 48 भी इन सभी का समापवर्तक। तो जो जो संख्या दी गई उसका समापवर्तक यानी जो उसको काट दे वो संख्या उसका क्या कहलाती है, समापवर्तक कहलाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब दिया है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त यानी लासा क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं लासा क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे उस लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे पहले दोस्तों दिया है 8, दिया है, क्या दिया है, 8। तो दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक तो सभी संख्याओं को काट देती हैं, इसलिए इसको एक से नहीं भाग देंगे। तो किससे भाग देंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है ना, 2 चौक 8। अब दोस्तों फिर दोस्तों 2 के पहाड़े में 4 आता है कि नहीं, 2 दूनी 4 आता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक के 2। तो ये क्या हो जाएंगी, हमारा हो जाएंगी अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका क्या हो जाएंगी, लासा हो जाएंगी। अब इस तरह दोस्तों 12 का निकालते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3। आपको लास्ट में यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो दोस्तों इसका ये हो गया। अब इस तरह 15 का निकालते हैं। 15 किससे कटेगा, 15 सबसे पहले 3 से काटेंगे क्योंकि 5 तिहाई 15। अब फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 इक्के 5। आपको लास्ट में क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे 5, ये इसका क्या हो जाएगा, लासा हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं कैसे इसका लासा निकालते हैं, तीनों का कैसे हल लासा करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इसका घात क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो गई है, और इसमें 2 की घात 2 गुणे 3, और इसमें 3 गुणे 5। तो दोस्तों इसमें कितनी बार 2 आए, 3 बार। तो इसको जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको लिखनी है। 3 बार 2 आया है तो 3 बार 2 आया है, क्योंकि इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और इसमें। तो 3 बार 2 आए, कितनी बार 2 आया, 3 बार। 2 की घात 3 आई है, इसमें 2 की घात 2 गुणे 3 आया, और इसमें 3 गुणे 5 आया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसकी घात इसमें 3 है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें दोस्तों कितनी बार 3 आया, इसमें 3 आया है और इसमें, यानी दोनों में 3 आया है, तो इसको एक बार आया तो 1 बार 3 लिखेंगे। और 5 कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार लिखेंगे, 1 बार आया है ना। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 120। तो इसका लासा कितना आ गया तीनों का दोस्तों, 120 लासा आ गया।
अगर यही अलग 1 का निकालना होता, 8 का निकालना होता तो 8 का कैसे हो जाता, तो 8 को हो जाता दोस्तों 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो इसका क्या हो जाता, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जब इसका गुणा करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका लासा क्या हो जाता 8। ये हो गया इसका लासा। अब आइए दोस्तों आगे करते हैं, जानते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ। तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्त यानी लासा कैसे निकालते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। बाद में अधिकतम वाले गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लेते हैं और लासा प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 18, 8, 16, 40 का गुणनखंड विधि से लासा कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 दिया है तो 8 का लासा कैसे निकालेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या कैसे निकालेंगे, दो बताए ना दोस्तों, 2 चौका 8 ऐसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 के 2। तो इसका गुणनखंड विधि में हम लिख लेंगे, कितनी बार 2 आया, 3 बार। ऐसे गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे लिख लेंगे, तो गुणनखंड विधि से बोला है तो ऐसे लिख लिए। अब दोस्तों 16 का निकालते हैं। 16 का 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब कितनी बार 2 आया है दोस्तों, 4 बार। इसी तरह लिख लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। अभी तो 40 का निकाल लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे निकाल के फिर गुणनखंड विधि से, नहीं तो वैसे गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालने में बहुत, क्योंकि जो बड़े अंक होते हैं उसका निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे निकालेंगे तो जल्दी निकल आएगा। तो 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 और 5 1 5। तो इसका लासा क्या, गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। और दोस्तों इसको पहले घात के रूप में लिखते हैं। दोस्तों इसका घात कितना है, 3, और इसका घात कितना है, 4। इसका घात कितना है, 2 गुणे 3, 2 घात 3 और 2 इसका क्या है 5। तो दोस्तों सबसे पहले घात कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है, तो इस जो बड़ी है वही ले लेंगे, 4 को लिख लेंगे, 4 बार 2 लिख लेंगे। 4 कितनी बार दोस्तों, 4 बार 2 लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 1 बार खाली आया, तो 1 बार इसको लिख लेंगे, क्योंकि सब में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 4 है। तो दोस्तों 3 बार तो सब में है, तो सब का ले लिए। तो और 1 बार लासा में क्या होता है, पूरी संख्या को लेते हैं। तो जब इसका ले लिए और इसका ले लिए और इसका ले लिए, तो ये वाला 2 भी बच गया और इसको भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 बार 2 हो जाएगा। और इसमें खाली 1 बार 5 आया, तो 1 बार ले लिए। तो सब में तो मिल ही रही है 2, तो उसको ले ही लिए। अब इसको 2 भी ले लेते हैं, क्योंकि लासा में पूरी संख्या को ले लेते हैं। और ये वाला भी 5 मिल रहा है, तो जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। तो हमारा लासा कितना आ गया दोस्तों, 80। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 126, 280, 300 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, 126, इसको इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब दोस्तों उसी तरह से आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसको दोस्तों कैसे कर ले, गुणनखंड विधि से 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126। अब इस तरह दोस्तों हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 सत्ते 100, 40 सत्ते 280। अब इस तरह 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 90, 90 पंचे 300। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं, घात को लिखते हैं। इसमें पहले वाले में 2 की घात 1 है, 7 1 बार आया है, 3 2 बार आया है। और दूसरे वाले में 2 3 बार आया है, 5 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। और तीसरे वाले में दोस्तों 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं 2 की घात किस में ज़्यादा है, 30 में ज़्यादा है, तो 3 बार 2 को लिख लिए, 1 2 3। अब 3 की घात कितनी ज़्यादा है, 3 की घात 2 है, तो 1 2। अब 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 5 2 बार आया है, 1 2। और 7 कितनी बार आया है दोस्तों, 7 सब में 1 बार आया है, केवल 1 बार। तो 7 1 बार आया तो 1 बार लिखेंगे। अब दोस्तों इसका जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 24 3 200 हो जाएगा दोस्तों। जब इसका पूरे का गुणा करेंगे इस तरह हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 12,000
600 इसका लासा हो जाएगा। जब इसका हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा है भाग विधि द्वारा कैसे लासा निकालते हैं। तो दोस्तों जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं, ऐसी छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। जो संख्याएं होती हैं उनमें वैसे ही पंक्ति में लिख लिया जाता है और जो संख्याएं भाज्य होती हैं उन्हें भाग दे दिया जाता है। यह क्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक पंक्ति की सब संख्याओं का मान 1 न हो जाए। फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लासा ज्ञात कर लेते हैं। ताकि दोस्तों पहला कैसे करना है इसको, तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया हो गया है दोस्तों, पंक्ति में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पंक्ति में। अब इसमें क्या करते हैं, लासा को सबसे पहले पंक्ति में लिख लेते हैं। अब इसको हल करना कैसे, तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। एक तो सभी संख्या कट जाएंगे, तो इसलिए 1 से नहीं काटेंगे 2 से काटेंगे दोस्तों। 2 1 के 2, 2 चौका 2, 2 8 16। अब दोस्तों 2 से काटेंगे, 1 तो कट गया है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 1 के 2, यानी सबका मान क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया दोस्तों। सबका मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया है। अब इसको हम दोस्तों ऐसे लासा लिए लिख लेंगे, 2 दूनी 4, कितनी बार 2 आया, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। जब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमारा कितना आया लासा, 16 आ गया। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 16 18 का लासा भी भाग विधि से कीजिए। दोस्तों सबसे पहले एक पंक्ति में लिख लिए हैं। और दोस्तों जब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 9 तो नहीं कटेगा, 9 को वैसे लिख लिए। फिर दोस्तों 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 9 को फिर से वैसे लिख लिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 9 को वैसे लिख लिए। अब 9 किससे कटेगा दोस्तों, 9 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9। अब फिर 9 किससे, 3 किससे कटेगा, 1 से 3 से कटेगा, 3 1 के 3। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे। इसका कितनी बार 2 आया है, 4 बार 2 आया, 2 बार 3 आया। तो दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 43 तियाँ 144। हमारा लासा कितना आ गया दोस्तों, 144 आ गया। अब आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 एवं 21 विभाजित हो जाए। तो इसको इसी तरह हल कर लेते हैं भाग दे के। फिर इसको क्या करते हैं, जब इसका गुणा करते हैं तो आ जाएगा हमारा दोस्तों 1008। अब इसमें दोस्तों क्या कहा गया, 7 घटाने पर। तो दोस्तों इसमें घटाया नहीं जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जोड़ा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 7 जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1015 आ जाएगा, 1015। ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरह से दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, कापियों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 व 15 के मंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो दोस्तों क्या है, तो अंक दिया है 3 6 12 व 15। दोस्तों इसको एक पंक्ति के रूप में लिख लेंगे। फिर सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। दोस्तों क्या करेगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 5 15। अब 5 किससे कटेगा दोस्तों, 1 से कटेगा। दोस्तों इसमें कितना आया, 2 बार 2 आया है, 3 बार 1 बार आया, 5 1 बार आया है। तो दोस्तों इसको हम लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। हमारा लासा कितना आ गया, 60 आ गया दोस्तों। अब इसी तरह दोस्तों पाँचवा प्रश्न है, 120 125 130 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको इसी तरह एक पंक्ति में लिख लेंगे। फिर दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे। फिर उसके बाद 2 से काटने के बाद जितनी संख्या 2 से कट जाएंगे उसको काट लेंगे। फिर 2 से जो नहीं कटेंगे उसे 3 से काटेंगे। फिर जो 3 से नहीं कटी है उसको 5 से काटे हैं। फिर जो 5 से नहीं कटी है उसको लास्ट में 13 बचा है तो 13 को 13 से काटे हैं। अब इसको इसी तरह लिख लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं 2 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 3 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 3 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है दोस्तों, 1 बार आया है। और 13 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो दोस्तों इसका जब वो करेंगे, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 125
और इसका हो जाएगा 3 तेरतिया 39 हो जाएगा 13, क्योंकि एक बार इसका 39। अभी दोस्तों इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 3900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3900। कितना आ जाएगा दोस्तों 3900। आज की क्लास में दोस्तों आपके लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।